जैन सरस्वती की क्या पहचान है? बोलेंगे? आप लोगों में से किसी को मालूम नहीं है? शीलू, तुमको भी नहीं मालूम? जैन सरस्वती की क्या पहचान है? जिनको आता हो केवल हाथ उठाएंगे। किसी को भी नहीं आता, इसका मतलब अभी हमको बताना पड़ेगा। मोनू कानपुर से आए हो, बताओगे? जैन सरस्वती माता की क्या पहचान है? वाह, बहुत बढ़िया। देखो, इस नवयुवक ने उत्तर दिया है। आ जाओ मोनू जैन, कानपुर से आज ही आए हैं, आ जाओ। और आपको ये पुरस्कार मिलने वाला है। ये मोनू नरेश जी के सुपुत्र हैं, हमारी संघस्थ बीना बहन जी के भाई हैं, चाचा के बेटे। आ जाओ, ये लीजिए। जैन सरस्वती माता की पहचान है कि इनके मस्तक पर अरिहंत भगवान की प्रतिमा है। समझ गए? ये द्वादशांग जिनवाणी की प्रतीक हैं। तो आप सबको ये बात अब पता लग गई ना? जब कोई कभी पूछे कि जैन सरस्वती की क्या पहचान है, तो यही बताना कि उनके मस्तक पर अरहंत भगवान की प्रतिमा होती है। यही आया है ना उत्तर? भोपाल से दीप्ति जैन अगर उपस्थित हैं तो इनको स्पॉटलाइट करें। इन्होंने भी यही दिया है कि जिनके सर पर भगवान की प्रतिमा विराजमान है। यह है दीप्ति जैन। क्या दीप्ति जैन, आपके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। ये सरस्वती माता प्रतिदिन 16 दिन तक विराजमान की जाएंगी, इनकी आराधना करना। इसलिए आज पहले ही दिन हमने प्रश्न किया है, अरहंत भगवान की दिव्य ध्वनि जो कीर्ति है द्वादशांग रूप से है, वही द्वादशांग वाणी का प्रतीक है सरस्वती माता। ये आप लोगों ने प्रश्न का उत्तर दिया है। कल हम सुंदर सी पहेली लेकर के आएंगे, और जिस पहेली को हमने परसों के दिन दिया था, उस पहेली के पुरस्कार विजेता का भी नाम घोषित किया जाएगा। कहीं नहीं? अच्छा, तो ये नासिक में इतने सारे लोग एकत्रित हैं। हमारे पारस लोहाड़े, मंजूषा पहाड़े जी ने बहुत सारे लोगों को वहाँ पर एकत्रित करके और विश्व के रिकॉर्ड को स्थापित करने वाला कार्यक्रम करने जा रहे हैं। अभी हम कुछ ही देर में पारस लोहाड़े जी को माइक देने वाले हैं, इसीलिए आज हमने 3 बजे से कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। तब हम सन 1996 के चातुर्मास के लिए मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र के लिए अर्घ चढ़ाएंगे। जलो मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र की, श्री सिद्ध क्षेत्र मांगी तुंगी के लिए मात का विहार हुआ। श्रेयांश सिंधु आचार्य देव का पुरुषार्थ साकार हुआ। उनकी प्रेरणा से एक बड़ा जिन मंदिर का निर्माण हुआ, वे स्वर्ग धाम को चले गए, नहीं जिनवर पंच कल्याण हुआ। उनकी शिष्या श्रेयांशमती ने ज्ञानमती माता से कहा, हे दिव्य शक्ति माँ मांगी तुंगी, आओ तब हो कार्य यहाँ। श्री सिद्ध क्षेत्र के ट्रस्टी गण ने भी आकर के प्रार्थना किया, श्रेयांश सागर का स्वप्न पूर्ण करने हेतु भावना किया। 24 तीर्थंकर प्रतिमाएं एवं मुनि सुव्रत की प्रतिमा, संयोग नहीं बन रहा था उनकी पंच कल्याण प्रतिष्ठा का। ये दिव्य शक्ति माँ ज्ञानमती बस निकल पड़ी इस यात्रा को, हो गया पंच कल्याण वहाँ, सब विघ्न दूर हो गए अहो। फिर वर्षा योग कभी संयोग बना अतिशय छाया जग में, तिथि शरद पूर्णिमा को 63वां जन्मोत्सव पाया सबने। उस दिन ही प्रातः ध्यान में माँ को ऋषभ देव का दर्श हुआ, पर्वत पर ऋषभ देव प्रतिमा निर्माण करो स्वर गूंज उठा। 108 फुट मूर्ति हो पूर्वमुखी निर्माण, जिन शासन की कीर्ति हो अक्षय जग कल्याण।
44वां चौमास ये मांगी तुंगी धाम। सन 1996 ज्ञानमती के नाम। अर्घ्य समर्पण करे नमो जिन मंदिर जिन नाथ, पुनः अर्घ्य अर्पण करूं ज्ञानमती पद आ। चलिए अर्घ्य समर्पण कीजिए। नासिक वाले लोग भी अर्घ्य समर्पण करें मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र के भगवंतों के लिए। ओम ह्रीम चतुश्चत्वारिंशत्तम चातुर्मास स्थल मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्रे विराजित समस्त जिन प्रतिमाभ्या अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीम मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्रात् निर्वाण पद प्राप्त 99 कोटि मुनीश्वरेभ्यो नमः अर्घ्यम निर्पामीति। और मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र में ऋषभदेवपुरम के अंदर भी विराजमान नवग्रह की प्रतिमाओं के लिए भी अर्घ चढ़ाइएगा। ओम ह्रीम मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्रे ऋषभदेवपुरम तीर्थे विराजमान नवग्रह शांतिकारक नव तीर्थंकरेभ्यो नमः अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीम प्राचीन मंदिरे विराजमान पार्श्वनाथ भगवान मूलनायक सहित समस्त जिन प्रतिमाभ्या अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। पूज्य माता के लिए अर्घ्य चढ़ाइएगा। पिच्छिक मंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र पर सन 1996 में अपना 44वां चातुर्मास संपन्न करने वाली एवं वर्तमान में 71वां चातुर्मास अयोध्या में संपन्न कर रही गणी ज्ञानवती माता ही साक्षात विराजमान। तिनके चरणारविंद में जल फलादि महा अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। वंदामी माते। जय लो परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। अब पारस लोहाड़े जी के लिए प्रेरणा है कि वे वहां से माइक लेकर के कार्यक्रम का संचालन करेंगे। उससे पूर्व केवल पूज्य माता जी अपना संक्षिप्त मंगल आशीर्वाद नासिक के लोगों को, गजपंथा के सभी वहां सिद्ध क्षेत्र पर उपस्थित सभी भक्तों को, पूरे देश में उपस्थित सभी भक्तों के लिए अपना मंगल आशीर्वाद प्रदान करेंगी। जब लो पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी की जय। नमः ऋषभ देवायो धर्म तीर्थ प्रवर्तिने सर्वा विद्या कलाय स्माताविर्भूता महीतले। मैं आत्मा हूँ। मैं अयोध्या में ही थी सन 1993 में, जब आरिका श्रेयांसमती माता जी के अनेकों पत्र और सूचनाएं आती रही कि माता जी आपको यहाँ मांगी तुंगी आकर के और पंचम पट्टाचार्य श्री श्रेयांस महाराज जी के द्वारा जो बनाया जा रहा तीर्थ प्रतिमाएं, उनका पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न कराना। योगायोग से मेरा विहार हस्तिनापुर से 96 में हुआ, इसी सन 96 में, और निर्विघ्न निराबाद मार्ग में अनेकों जगह अनेकों नए नए निर्माण आदि की योजना करते हुए और धर्म प्रभावना होते हुए संघ वहाँ पहुँचा और वैशाख शुक्ला पूर्णिमा को झंडारोहण होकर के पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव शुरू हो गया। भगवान मुंशीव्रतनाथ जो 20 फुट 21 फुट उत्तंग है और 24 तीर्थंकर भगवान और भी अनेकों भगवान और 1000 प्रतिमाएं जो सहस्रकूट की, सबका पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हुआ। निराबाध निर्विघ्न जेठ शुक्ला पंचमी तक संपन्न हुआ है। पुनश्च भगवान मुंशीव्रतनाथ का खूब अच्छी तरह से महामस्तकाभिषेक आदि कार्यक्रम संपन्न हुआ। हमारे श्रेयांस जी महाराज के सुपुत्र पंचम पट्टाचार्य श्रेयांस जी महाराज के सुपुत्र शरद पहाड़े जी, शोभा पहाड़े तो अभी हमारे संग में ही है, जो आगे आरिका दीक्षा लेने की भाव व्यक्त कर रही हैं। ये और इनके पति शरद पहाड़े जी आदि ये सब हमारे संग में रहे हैं बराबर और मार्ग में भी रहे हैं, और इन लोगों ने अथक प्रयास किया। सारा कार्यक्रम निर्विघ्न संपन्न हुआ और इसके बाद वहाँ पर चातुर्मास के लिए भी आग्रह
भले ही इंदौर के आगरे विशेष थे और सभी औरंगाबाद आदि के मैं संक्षेप में ले चलूं, लेकिन योगायोग था। भगवान 108 फुट उत्तुंग पर्वत को चीर कर प्रकट होने वाले थे। शायद इसी निमित्त से मेरा वर्षा योग का वहाँ निर्णय हो गया। आरिका श्रीरामस्वती माता जी की अथक भावना, विशेष भावना, और कहाँ के सृष्टि लोगों की भावना, हमारे पन्नालाल जी पैठन वाले जो बोरी बोरी भर नारियल बन रखते थे, जो आता उसे कहते चढ़ाओ चढ़ाओ, मांगी तुंगी के लिए चढ़ाओ, और सब दृश्य याद आ जाते हैं। मैं संक्षेप में ले चलूँ, चातुर्मास संपन्न हो रहा था, अनेकों विधान कार्यक्रम आदि कर चल रहे थे, कहीं शिक्षण शिविर, कहीं प्रशिक्षण शिविर, कहीं विधान, कहीं कुछ। और इसी मध्य शरद पूर्णिमा के दिन ध्यान करते करते मेरे एकदम ध्यान में उपलब्धि हुई कि यदि पूरी दिशा का पहाड़ हो, पूरी दिशा के मुख करता हुआ, और भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा हो 108 फुट उत्तुंग, तो सारे विश्व के लिए और हम सब के लिए एक अद्भुत आश्चर्यकारी महान होगा और बहुत चमत्कार होगा। मैंने उस ध्यान की भावना को व्यक्त किया। सबसे पहले अपने आरिका जो चंद्रावती जी हमारे पास ही रहती थी, सोती हैं, इनके कहा, पुनः हमारे पीठाधीश मोती सागर जी, रविंद्र कीर्ति जी को, रविंद्र कुमार जी को, और वहाँ के लोगों को, और दिल्ली से आए गए महानुभाव जो हमारे ट्रस्टी आदि थे और मुख्य लोग थे, महावीर प्रसाद संपति आदि, इन सबसे, और भी मुंबई के लोग थे, हैदराबाद के, खैर मैं विस्तार में नहीं ले जाऊं। मूर्ति मैंने घोषणा कर दी और कि पूर्व दिशा का पहाड़ खोजो और भगवान ऋषभदेव प्रकट होंगे। इसके पूर्व आचार्य श्रीराम जी महाराज ने मुंशीव्रत भगवान 108 फुट के हों ऐसी भावनाएं व्यक्त की थी, बड़े बड़े प्रकट हों, लेकिन वो सफलता नहीं मिल पाई थी। मैंने ऋषभदेव की मूर्ति की घोषणा की और पूर्व दिशा के मुख करता हुआ पहाड़ की घोषणा की, क्योंकि वो पहाड़ दक्षिण मुखी है और दक्षिण मुखी के लिए पूर्व भूमि पूजन भी पूर्ण हुआ था। तो ये सब कार्यक्रम निर्विघ्न संपन्न हुए। मुझे प्रसन्नता है कि वो चातुर्मास वर्षा योग हमारा एक स्वर्णिम इतिहास बन गया और भगवान ऋषभदेव प्रकट हो गए। आगे इतिहास बहुत लंबा चौड़ा है, आप सुनते रहेंगे, सब मालूम है, सब लोग जानते हैं। और आज जो है भगवान नेमिनाथ का केवल ज्ञान कल्याणक दिवस है, उसका भी मंत्र बोलेंगे। सुबह मैं बुलवाना भूल गई थी। ओम ह्रीम केवल ज्ञान कल्याणक प्राप्त आय श्री नेमिनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीम केवल ज्ञान कल्याणक प्राप्त आय श्री नेमिनाथ जिनेन्द्राय नमः। गिरनार पर्वत पर भगवान नेमिनाथ ने केवल ज्ञान प्राप्त किया। गिरनार पर्वत को नमन करते हुए, नेमिनाथ भगवान को नमन करते हुए, और भगवान ऋषभदेव, मांगी तुंगी के और मुंशीव्रत भगवान आदि जो भगवान वहाँ विराजमान है, जितने भी भगवान 1008 भगवान कमल की पाखड़ियों पर जिनकी मैंने रूपरेखा बनाई थी, कमल मंदिर बना है, इन सभी भगवंतों को कोटि कोटि अनंत बार नमन करते हुए, और मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र से जितने महामुनि मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं 99 करोड़ सबको नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। चलो मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र की जय, गजपंथा सिद्ध क्षेत्र की जय। और अब पारस लोहाड़े जी वहां से अपना कार्यक्रम प्रारंभ करें। जूम चैनल के माध्यम से पारस चैनल के अंदर भी सभी भक्तगण इस विश्व रिकॉर्ड की बात को देख सकेंगे। पारस जी शुरू करें। पारस जी शुरू करें। पारस जी शुरू करें। जय बोलो सर्वोच्च, जय बोलो माता जी के बारे में मैं यही कहूंगी कि वो मेरे जीवन की सब कुछ है, मेरे धार्मिक जीवन की वो हीरो है, क्योंकि वो मेरे लिए एक ऐसा रोल है कि मैं उनके लिए समर्पित हूँ। माता जी ने मुझे दर्शन कहा कि इस बार जाना, बस तब से दिमाग की बत्ती चल गई, पूरी तरह जल्दी थी कि क्या करे। यहाँ के बाद पार्वती लोहड़े से मैंने बात की और कि माता जी के लिए हम क्योंकि देश की सर्वोच्च 90 साल की उम्र और
सभी की जिम्मेदारी हर पल कृपा है। यह योग सरस्वती का ही एक रूप है। तो ऐसे माता जी के लिए और तुरंत मुझे सहयोग किया श्री पारस जी लोहारे, क्योंकि ये उनकी संकल्पना से ही साकार हुआ। मैंने तो सिर्फ केवल सोचती थी और उन्होंने वो कार्यान्वित करके दिखाया। और साथ में हमें सहयोग किया श्री मुकेश जी जैन, जो माता जी के लिए समर्पित भावना से काम करते हैं। हमारे साथ में श्री अशोक जी लोहारे और सोमल जी टोगरे, पारस जी लोहारे, ये सब लोगों ने इतना सहयोग दिया करके आज मुझे यहाँ पर साकार होता। साथ में पूरे समाज का भी सहयोग मुझे मिल रहा है। और माता जी इतना ही कहूंगी कि ज्ञान फुलवारी हो आप, चंदना की माता जी की खुशबू हो आप, स्वामी जी की प्रेरणा हो आप, हम सबकी आंखों की तारा हो आप, हम सबकी आंखों की तारा हो आप। माता जी कहते हैं कि जब गुरु का हाथ सर पर होता है, जब गुरु का हाथ सर पर होता है, उसके आगे सब कुछ बोलना लगता है, उसके आगे सब कुछ बोलना लगता है। मैं तो अयोध्या की इतनी सारी ऊर्जा लेकर आई कि ऐसे लगता है कि ये ऊर्जा मेरे जीवन पर तो मुझे यहाँ पर काम करेगी। और मैं भारत जी लोहरे से निवेदन करती हूँ, आइए अब हम यहाँ पर हमारे परीक्षा में प्रस्तुत करें, हमारे परीक्षा में प्रस्तुत करें, बात करेंगे। आइए जल्दी से आइए, जल्दी या आपने सौ मंजूषा पहाड़े मंजूषा पहाड़े जी का वक्तव्य सुना। और चूंकि जूम चैनल से पारस चैनल में ये प्रदर्शित हो रहा है, इसलिए थोड़ा बीच बीच में कट रहा है। तो पारस लोहाड़े जी वहाँ पर ध्यान दें कि अच्छे इंटरनेट का प्रयोग करके और अपनी डिवाइस को ठीक करके और ओरिजिनल अच्छी आवाज़ को करें। पारस जी। पारस जी सीधे पूजा शुरू करवा दें, क्योंकि आवाज़ कट रही है, आवाज़ में दिक्कत आ रही है। पारस चैनल में अच्छा प्रदर्शन नहीं हो रहा है, इसलिए आप सीधे रिकॉर्डिंग चालू करके और पूजा करवाएं। बच्चों का कार्यक्रम बाद में केवल जूम पर उपस्थित करना। पूजा करवाएं। मंजूषा जी पूजा करवाइए। और आइए अब हम पूजन शुरू करते हैं। और माता जी पहले हम लोग जो यहाँ पर 90 स्क्वायर फीट की थाली बनाई है, उसको यहाँ से हम आपको दिखा रहे हैं और उसके 2 मिनट के बाद पूजा प्रस्तुत करते हैं।
पूजन की थाली आप देख रहे हैं जो 90 स्क्वायर फुट में बनाई गई है और उसके अंदर बहुत विशाल अष्टद्रव्य की सामग्री भी रखी गई है। जूम चैनल के माध्यम से जरा ज़्यादा अच्छा स्पष्ट दिख रहा है। सभी भक्तगण उसको देखने के लिए अच्छी संख्या में उपस्थित हैं। शुरू करें पूजा का कार्यक्रम। माइक लगाओ, वहां से चल रही है लगता है। पूजन करो जी श्री गणनी ज्ञानमती माता जी की, पूजन करो जी श्री गणनी ज्ञानमती माता जी की, पूजन करो पूजन करो पूजन करो भक्तों आओ रे, पूजन करो जी श्री गणनी ज्ञानमती माता जी की, पूजन करो जी श्री गणनी ज्ञानमती माता जी की, पूजन करो पूजन करो भक्ति भाव से पूजन करो जी श्री गणनी ज्ञानमती माता जी की, पूजन करो जी। जिनकी पूजन करने से अज्ञान तिमिर नश जाता है, जिनकी दिव्य देशना से शुभ ज्ञान हृदय बस जाता है, उनके श्री चरणों में आवाहन स्थापन करते हैं, सन्निधि करण विधि पूर्वक पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। पूजन करो जी श्री गणनी ज्ञानमती माता जी की, पूजन करो जी। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता अत्र अवतर अवतर संभोषत। गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता अत्र मम सन्निहितो भव भव वशत्। ज्ञानमती जी नाम तुम्हारा ज्ञान सरित अवगाहन है, तेरे पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। मुझे ज्ञानी ने माँ जब से तेरी छाया आई है, तब से दुनिया की कोई छवि मुझको न पा न पाई है। ज्ञानामृत जल पीने है तू तब पद मन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है, मेरा मन भी पावन है। पूजन करो जी श्री गणनी ज्ञानमती माता जी की, पूजन करो जी। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे जलम निर्वपामीति। चंदन और सुगंधित गंधों की वसुधा पर कमी नहीं, लेकिन तेरी ज्ञान सुगंधी सरबत है आज मही। उसी ज्ञान के सौरभ लेने को आतुर मेरा मन है, तेरे पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है, मेरा मन भी पावन है। पूजन करो जी श्री गणनी ज्ञानमती माता जी की, पूजन करो जी। गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे चंद्रम निर्वपामीति।
नश्वर वैभव से मैंने शाश्वत सुख का चाहा, पर तेरे उपदेशों से वैराग्य हृदय मेरे पाया। अक्षय सुख के लिए मुझे तेरा प्रवचन ही साधन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है, मेरा मन भी पावन है। पूजन करो जी श्री गणनी ज्ञान मति माता जी की, पूजन करो जी। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे अक्षतं निर्वपामीति। 2 मिनट के लिए अर्घ्य रुका दे, थोड़ा 2 मिनट के लिए अर्घ्य रुका दे। कामदेव ने निज बाणों से जब युग को था ग्रसित किया, तुमने अपनी कोमल काया लखवई में ही तपा दिया। इसीलिए तब पद में आकर शांत हुआ मेरा मन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है, हाँ मेरा मन भी पावन है। पूजन करो जी श्री गणनी ज्ञान मति माता जी की, पूजन करो जी। गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे पुष्पं निर्वपामीति। कृपया अर्घ्य रोके। बोलो ज्ञानमती माता जी पुष्पम निरूपांति। सुंदर पकवानों से अपनी क्षुधा मिटाते हैं, लेकिन उनके द्वारा भी नहीं भूख मिटावे पाते हैं। आत्मा की संतृप्ति है तू तब वाणी मेरा भोजन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है, हाँ मेरा मन भी पावन है। पूजन करो जी श्री गणनी ज्ञानमती माता जी की, पूजन करो जी। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे नैवेद्यं निर्वपामीति। बोलो नैवेद्यं निर्वपामीति। लेकर तुमने अंतरंग चमकाया है, घृत का दीपक लेकर माता हम करते तेरा प्रणमन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है, हाँ मेरा मन भी पावन है। पूजन करो जी श्री गणनी ज्ञानमती माता जी की, पूजन करो जी। गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे दीपं निर्वपामीति। कराया है तुमने उन कर्मों से लड़कर त्याग मार्ग अपनाया है। धूप जलाकर तेरे सम्मुख हम करते तब पूजन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है, मेरा मन भी पावन है। पूजन करो जी श्री गणनी ज्ञानमती माता जी की, पूजन करो जी। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे धूपं निर्वपामीति। कृपया संगीत रोके, कृपया प्लीज संगीत रोके।
आप अपना कार्यक्रम चालू रखें। आधा घंटे पारस चैनल का कार्यक्रम और बढ़ा दिया गया है, इसलिए आप लोग आराम से पूजन और भी जो कार्यक्रम है कीजिएगा। पारस चैनल अब 4:30 बजे तक आएगा। अगला अर्घ तब पूजन फल ज्ञान निधि मिल जावे, यह मेरा मन है। तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है, मेरा मन भी पावन है। पूजन करो जी श्री गणिनी ज्ञानमती माता जी के, पूजन करो जी। श्री ज्ञानमती मात्रे फलम निर्वपामीति। कुछ कमंडल भारी करते हैं, अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर अर्घ समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती के चरणों में अभिवंदन है। तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है, मेरा मन भी पावन है। पूजन करो जी श्री गणिनी ज्ञानमती माता जी के, पूजन करो जी। गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे अर्घ्यं निर्वपामीति। हे मातु ज्ञान गंगे, मैं सभी से निवेदन करूंगा कि ये पूरी थाली यानी पूरा अर्घ बन चुका है। हम सब मिलकर इस थाली को उठाएंगे और एक साथ अर्घ चढ़ाएंगे। और वहां से निवेदन है कि इस महाअर्घ का एक एक चीज नहीं उठाएंगे, चीज नहीं थाली उठानी, थाली चीज रखो। वहां से फिर एक बार महाअर्घ बोला जाएगा, कृपया फिर एक बार महाअर्घ बोले। तब पूजन कितनी खट्टी मीठी फल मैंने अब तक खाया है, तुमने नाच फलम निर्वपामीति। कुछ कमंडल धारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर अर्घ समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती के चरणों में अभिवंदन है। तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है, मेरा मन भी पावन। श्री गणिनी ज्ञानमती माता जी के, पूजन करो जी। गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे अर्घ्यं निर्वपामीति। हे मातु ज्ञान गंग की पवित्र धार है, तेरे समक्ष गंगा की लहरें बेकार हैं। उस धार के कुछ बूंदों से जलधार मैं करूं, वह ज्ञान नीर मैं हृदय के पात्र में भरूं। शांते शांति धारा स्याद्वादु अनेकांत के उद्यान में माता, बहुविध के पुष्प खिले तेरे ज्ञान में माता। कतिपय उन्हीं पुष्पों से मैं पुष्पांजलि करूं, उस ज्ञान वाटिका में ज्ञान की कली बनूं। दिव्य पुष्पांजलि। ज्ञानमती को नित्य नमो, ज्ञान कली
खिल जाए ज्ञान ज्योति के चमक में जीवन मम मिल जाए जीवन मम मिल जाए। सती माँ ज्ञानमती हम आए तेरे द्वार पे शुभ अर्घ्य संजो कर लाए हैं। हे बाल सती माँ ज्ञानमती हम आए तेरे द्वार पे शुभ अर्घ्य संजो कर लाए हैं। शरद पूर्णिमा दिन था सुंदर तुम धरती पर आए सन 1934 में माँ मोहिनी जी हर्षाई थे पिता धन्य नगरी भी धन्य मैना के इस अवतार पे शुभ अर्घ्य संजो कर लाए हैं। शांति सिंधु के प्रथम शेषता वीर सिंधु ने पाई उनके शेषा ज्ञानमती जी ने ज्ञान की ज्योत जलाई शिवरागी की वैरागी की ले दीप सुमन का थाल रे शुभ अर्घ्य संजो कर लाए हैं। चली जग भ्रमण करी तेरे ही ज्ञान आधार पे शुभ अर्घ्य संजो कर लाए हैं।
विकास करवाया, फिर प्रयाग में तपस्थली का नूतन तीर्थ बनाया, नूतन तीर्थ बनाया। प्रभु समव शरण रथ हुआ भ्रमण, श्री ऋषभ देव के नाम का शुभ अर्घ्य संजो कर लाए हैं। ऋषभगिरी मांगी तुंगी में चमत्कार दिखलाया, 100 विश्व रिकॉर्ड प्रथम तीर्थेश का शुभ अर्घ्य संजो कर लाए हैं। सृजन श्रुति में ही रमण कर चले स्वात्म विश्राम पे शुभ अर्घ्य संजो कर लाएंगे। गणिनी माता के चरणों में यही याचना करते, कहे चंड नामती ज्ञान की सरिता मुझ में भर दे, सरिता मुझ में भर दे। ज्ञानदाता की जग माता की वंदना करूं शत बार मैं, शुभ अर्घ्य संजो कर लाए हैं। हे बाल सती माँ ज्ञानमती हम आए तेरे द्वार, संजो कर लाए हैं। लोहे को सोना करे पारस जग विख्यात, तुम जग को पारस करो स्वयं ज्ञानमती मात, स्वयं ज्ञानमती मात।
ओम ह्रीम गणिनी प्रमुखारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती मात्रे जयमाला महार्घ्यम पूर्णार्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। ओम ह्रीम गणिनी प्रमुखारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती मात्रे जयमाला महार्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। शांति शांति धारा दिव्य परिपुष्पांजलिं क्षिपेत। गसपंथा सिद्धि क्षेत्र पर ये पूजा चल रही थी। अभी भी सभी लोग भक्ति में खूब नृत्य कर रहे हैं, क्योंकि उनका सपना साकार हुआ था। कुछ नया करने के लिए मंजूषा जी और पारस लोहाड़े के मन में भावना जागृत हुई और उन्होंने आज विश्व विक्रम रिकॉर्ड बना करके 90 फुट स्क्वायर फुट की थाली की सामग्री से पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की पूजन किया। ये वास्तव में अविस्मरणीय चीज है। सभी भक्तों के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। आगे का कार्यक्रम पारस जी वहाँ से संचालित करें। पारस लोहाड़े जी, आगे जो आपका भक्ति गरबा दांडिया है, माता की गोद भराई का कार्यक्रम है, उसको भी आयोजित करके और आप आगे संचालन करें। पारस जी। जयमाला शुरू करें। जयमाला करेंगे, इसके पश्चात पद्मावती माता की गोद भराई करेंगे। और कृपया वहां से माता जी की जयमाला शुरू करें। जी, जयमाला पूरी हो गई है। जयमाला का अर्घ मैं एक बार और बोल देती हूँ। ओम ह्रीम भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख आरिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती मात्रे जयमाला महार्घ्यम पूर्णार्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। शांति शांति धारा दिव्य परिपुष्पांजलि जो गणिनी ज्ञानमती माता की करे सदा पूजा रुचि से विज्ञानामृत से निज मन को पावन कर आलोकित करते। इस शरद पूर्णिमा के चंदास की ज्ञान रश्मियां बने सदा चंदनामती युग युग तक ये आलोक जगत में रहे सदा। इत्याशीर्वाद पुष्पांजलिं क्षिपेत। जबलो पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की। जबलो पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की जय। उनके 72 वर्षीय संयम महोत्सव की जय। दीर्घकालीन दीक्षित गणनी ज्ञानमती माता जी की जय। ज्ञानांजलि महोत्सव की जय। ये पूजन पूरी हुई है और पूरे देश ने ये 90 स्क्वायर फुट की थाली को देख करके बहुत ही प्रसन्नता की अनुभूति की, गौरव का अनुभव किया कि एक नया दिमाग लगा और गसपंथा नासिक के लोगों ने बड़ी संख्या में भक्तों को एकत्रित करके जहां अभूतपूर्व पूजा का लाभ प्राप्त किया, वहीं जूम चैनल और पारस चैनल से जुड़े लाखों लाख भक्तों ने भी आज ये पूजन करके और विश्व की सबसे बड़ी पूज्य माता जी के भक्ति का पुण्य लाभ प्राप्त किया है। अब आगे कार्यक्रम क्या है, इस बारे में पारस जी लोहाड़े और मंजूषा जी पहाड़े हमें सूचना दें और आगे का संचालन करें। सौभाग्यवती मंजूषा अनिल कुमार पहाड़े, जो श्री दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र गजपंथा विश्वस्त मंडल मसरूल नासिक से हैं। श्री पारस जी लोहाड़े,
श्री दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र गजपंथा विश्वस्त मंडल के सह सेक्रेटरी मसरूल नासिक के और अध्यक्ष हैं श्री दिगंबर जैन युवा ग्लोबल महासभा। जिस ग्लोबल महासभा के अध्यक्ष हमारे जमुना लाल जी हपावत हैं, उसी दिगंबर जैन युवा ग्लोबल महासभा के अध्यक्ष हैं पारस जी लोहाड़े। नंबर 3 में सोनल जी दगड़े, श्री दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र गजपंथा विश्वस्त मंडल मसरूल नासिक, जो राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। श्री सुभाष चंद्र जी जैन, श्री दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र गजपंथा विश्वस्त मंडल मसरूल नासिक के सह सेक्रेटरी हैं। और श्री मुकेश जी जैन प्रसिद्ध बिल्डर और ज्ञानमती माता जी के परम भक्त हैं, जिन्होंने मांगी तुंगी के ऋषभदेवपुरम में 108 कमरों की विशाल धर्मशाला बनाई है और वहाँ के सारे निर्माण में अपना पूरा योगदान, सक्रिय योगदान देते हैं। ऐसे मुकेश जी अपने परिवार से वहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सीए श्री अशोक जी जैन, अभिषेक जैन, अंशुल जी लोहाड़े विश्वस्त मंडल गजपंथा हैं और पूज्य माता जी के परम भक्त हैं। सभी लोगों ने, आप सब देख ही रहे हैं कि बड़ी संख्या में भाई बहन वहाँ नर नारी भक्तगण उपस्थित हुए हैं और उनकी भक्ति बहुत सुंदर देखने को मिल रही है। सौ त्रिशला राजेंद्र जी पाटनी का परिवार भी दिख रहा है, जो पूजन में सक्रियता से भाग ले रहे हैं। और बाकी मुझे पहचान नहीं है, पारस जी वहां से बोल करके और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। 10 मिनट तक पारस चैनल पर चलेगा और उसके पश्चात भगवान ऋषभदेव जूम चैनल पर आप लोग जो दांडिया और माता की गोद भराई का कार्यक्रम करना चाहते हैं, ये जूम चैनल पर चलेगा। हमारे हे गुरु माँ, हमारे से मन वचन काया द्वारा आपके पूजन में कोई त्रुटि रह गई हो तो हमें क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। चलो हम इसके बाद में क्या करते हैं, अभी गरबा माता की भक्ति होगी, पद्मावती माता की भक्ति गरबा दांडिया के साथ होगी। कृपया सभी से निवेदन है, यहाँ पर एक ग्राउंड बना और बाजू वाली जगह पे एक ग्राउंड बना के सभी लोग एक साथ भक्ति करेंगे। पारस जी लोहाड़े ध्यान दे। परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी भी अयोध्या के मंदिर जी में विराजमान है। आप सबकी भक्ति को देख रही हैं और उनका मंगल आशीर्वाद भी सभी भक्तों को प्राप्त हो रहा है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्रीमते वर्धमानाय नमो नमित विद्युषे यज्ञानांतर्गतम भूत्वा त्रैलोक्यम गोस्पदायते। महानुभाव, सिद्ध क्षेत्र गजपंथा, जहाँ से मुनियों ने मोक्ष प्राप्त किया है, ऐसा मोक्ष निर्वाण भूमि अभी हम लोग भी वंदना करके आए हैं और हमें गौरव है, प्रसन्नता है कि हमारी मंजूषा जैन जो महिला समाज में सब काम में आगे रहती हैं और हमारे पारस जैन जो युवा परिषद में और हमारे ग्लोबल महासभा से भी जुड़े हुए हैं और सभी काम में हमारे मांगी तुंगी के कार्यक्रम में सब प्रकार से सहयोगी रहे हैं। ऐसे आज जो है इस प्रकार से भक्ति से जो पूजा की है, आप ये ध्यान में रखें कि आरिकाओं की पूजा की परंपरा अनादि है। 28 मूल उनके धारण करने वाली आरिकाएँ होती हैं। ऐसा श्री आचार्य श्री
शांतिसार जी महाराज और वीरसार जी महाराज ने आदेश दिया था, आज्ञा दी थी, और उसी परंपरा में आज अनुसरण करते हुए इन भक्तों ने जो अपनी भक्ति का प्रदर्शन किया है, ये सचमुच में ये उनके लिए संयम की अनुमोदना है। मैं समझती हूँ ये मेरी पूजा नहीं है, ये संयम की पूजा है, संयमी की पूजा है। और जो 28 मूल गुण धारण करने वाली आरिकाएँ होती हैं उनकी पूजा है। बात यही है कि पूजा पूज्य पुरुषों की होती है। पंचपरमेष्ठी तो पूज्य है ही है, नवदेवता पूज्य हैं, उनके साथ आरिकाएँ भी पूज्य हैं। और आप लोग जो है अपनी इस परंपरा में छिलक और छिलिकाओं को भी बराबर अर्घ्य चढ़ाते हैं, पूजते हैं। तो ये परंपरा अपनी अविच्छिन्न चलती रहे, आचार्य सांसार महाराज की परंपरा चलती रहे, और इसमें जो है आप लोग हमेशा सहयोगी बने रहें। आप लोग इस आर्ष परंपरा का संरक्षण करने में, संवर्धन करने में और आगे बढ़ाने में हमेशा इसी प्रकार से भक्ति करते रहें। यही शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या से प्रेरणा। और आप सब लोग पुनः, मैं तो यही कहूँगी, बार बार आप लोग शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या में आकर भगवान ऋषभदेव का भी कार्यक्रम संपन्न करें, आए और भगवान की भक्ति करते हुए भी साथ से अक्षय पुण्य भंडार भरें। आप सबके लिए जितने भी पूजन में सम्मिलित हुए सब श्रावक श्राविकाएँ, सभी भक्तगण, सभी के लिए बहुत 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 मंगल आशीर्वाद।